गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको पढ़ाया था वचन। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और वचन परिवर्तित कैसे होते हैं, वचन की पहचान कैसे करते हैं। वचन किसे कहते हैं मैंने कल आपको बता दिया था। जैसे कि वचन का मतलब होता है संख्या, ठीक है। जब जिस शब्द से किसी एक या एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं ये भी आपको बता दिया था मैंने कल। एक वचन जिसमें एक संख्या का बोध हो, बहुवचन जिसमें एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, ठीक है बेटा। आज हम आपको फिर दो हो गया और हमने दूसरा पढ़ाया था वचन की पहचान। वचन की पहचान कैसे होती है, वचन की पहचान दो रूप में होती है। किस में होती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया शब्दों के द्वारा। बेटा ये वीडियो जो बनता है इसको आप ध्यान से सुना करिए, सुनने के बाद PDF देखा करिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मिस आपने वचन का क्वेश्चन क्यों नहीं दिया आंसर। बेटा आपने जब पूरा वीडियो देखा था तो आपको पता चलना चाहिए था कि मैंने सिर्फ जेंडर लिंग ही पढ़ाया था, वचन पढ़ाया ही नहीं था। तो बेटा वचन का हम क्वेश्चन कैसे भेज देते, उसको तो आप लोगों ने कल पढ़ा होगा ना, तो फिर हम कैसे भेज देते बेटा। इसलिए चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम किसी दिन भी आप लोगों से चीज़ों को पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आप जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है बेटा। ये हो गया वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन की पहचान कैसे की जा सकती है। ये 3 टॉपिक आपने पढ़ लिया। आज इस समय पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब होता है, कब हम एक वचन की जगह पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, वो ये कि एक वचन के स्थान पर जब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो ये कब करते हैं, जब हम किसी को सम्मान देते हैं या आदरणीय व्यक्ति के लिए। जैसे हम कह रहे हैं पिताजी, पिताजी। पिताजी एक सिंगल वर्ड है, मतलब एक वचन है, बहुवचन तो है नहीं ना बेटा। पिताजी एक वचन है। अगर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, पिताजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि है और हैं में अंतर पता करना आप सीख लीजिए। है एक वचन में बोलते हैं और हैं बोलते हैं तो बहुवचन में। यहाँ हमने रिस्पेक्ट, सम्मान के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए हमने लिखा है पिताजी आ रहे हैं। है तो एक वचन, पिताजी एक वचन है, लेकिन हमने उन्हें जब किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहते हैं, आप लोग जब कहते हैं ना कि मिस आ रही हैं, मिस तो एक अकेले होती हैं, लेकिन आप उनको सम्मान सूचक देने के लिए हैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण आप और देख लीजिए, जैसे कि आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ आप जो वर्ड है, पहले तो ये सर्वनाम है, दूसरा आपको पता है कि पर्टिकुलर ये किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, ये एक वचन है। लेकिन लास्ट में जो शब्द हमने लगाया वो क्या है, बहुवचन है। क्या है बेटा, बहुवचन है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। किसके लिए होता है बहुवचन, आदरणीय व्यक्ति के लिए हम एक वचन के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पिताजी आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है।
अब हम अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि हम बहुवचन जब बनाते हैं क्या करते हैं। जब हम बहुवचन बनाने के नियम समझ लेते हैं कि हम कैसे एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक वचन को हम बहुवचन में बनाते हैं। नियम नंबर, बहुवचन को लिख सकते हैं आप, बहुवचन बनाने के नियम। नियम नंबर 1, बेटा ये नियम, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं ना, तो मैथ में एक रूल रेगुलेशन होता है, एक नियम होता है, एक फार्मूला होता है। साइंस में भी आप पढ़ते हैं तो एक फार्मूला लर्न करते हैं। फार्मूला का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए बिना नियम के आप नहीं पढ़ सकते। आप मैथ पढ़ते हैं तो माइनस और प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं, आप लिखते हैं ना प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, राइट ना। प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस होता है, देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है ना बेटा। जिस तरह से मैथ के लिए ये फार्मूला ज़रूरी होता है, इसी तरह हिंदी में मैंने आपको जब पढ़ाया था वर्ण विचार, तब भी मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के लिए एक नियम होता है। ऐसे ही आगे चल के संधि और समास जब आप पढ़ेंगे ना बेटा, वहाँ भी नियम की आवश्यकता होगी। बिना नियम को समझे आप किसी चीज़ को नहीं समझ सकते। इसलिए जो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या, बहुवचन बनाने के नियम। जो नियम हैं, जो रूल हैं, वो आपको समझना आवश्यक है। पहले हम समझ लेते हैं नंबर 1 रूल। नंबर 1 रूल का मतलब है कि अकारांत शब्द, अकारांत शब्द क्या होते हैं। अकारांत, आकारांत, अकारांत, आकारांत और इकारांत या ईकारांत। बेटा इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नियम बनाने के काम आएंगे। आकारांत का मतलब जिस शब्द के अंत में क्या लगता है, आ लगता है, जैसे राम या फिर लड़का। नहीं, लड़का तो आकारांत में आ जाएगा, लड़का। यहाँ पे आप राम लिखिए या फिर लिख दीजिए पुस्तक, लिख दीजिए पुस्तक। ध्यान से देखिए बेटा, राम के बाद हमने क्या लगाया है, आप बोल के देखिए। राम के बाद लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, अ। पुस्तक में लास्ट में क्या आ रहा है, क के साथ अ होता है। तो जब हम बोलते हैं तो लास्ट में उच्चारण क्या निकलता है, अ का। ये हो गया जब लास्ट में हम कोई शब्द बोलते हैं और लास्ट में जो शब्द उच्चारित होता है, अर्थात जो स्वर उच्चारित होता है, उसी के नाम से अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत या उकारांत शब्द बनते हैं। ठीक है बेटा, ये आकारांत। इसमें देखिए राम में अ निकल रहा है लेकिन लड़का में आ रहा है, आ रहा है ना यहाँ बेटा। ऐसे ही इकारांत में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जाति। आ रहा है ना, आ रहा है ना बेटा। और ईकारांत में आ रहा है नदी। यहाँ छोटी ई और यहाँ बड़ी ई। ध्यान से देखिए, यहाँ ईकारांत लिखा है मैंने और यहाँ पे ईकारांत, मतलब यहाँ छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। लास्ट में जो स्वर उच्चारित होता है उसी के नाम से हम लिखते हैं आकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत। ठीक है बेटा, इन चारों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हम अब चेंज करेंगे बहुवचन में तो इन सारे शब्दों को ध्यान से हम देखेंगे। पहला हम आते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग जैसा कि नाम है, यहाँ पे पुरुष जाति से संबंधित है। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग। आप जैसे लिख सकते हैं घोड़ा। घोड़ा लास्ट में क्या आया है बेटा, आ आया है। आकारांत जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पुल्लिंग के लिए तो ये आ, यहाँ पे आ आया है ना, आ किस में चेंज हो जाता है, आ चेंज होता है ए में। ए मात्रा आपको पता है ना, ऐसे होती है। किस में चेंज हो जाता है, आ किस में चेंज होता है, ए में। ठीक है बेटा,
आ किस में चेंज हो जाएगा? ए में। हमने अगर घोड़ा लिखा है, लास्ट में क्या आया है? आ। किस में चेंज हो जाएगा? फिर ये क्या कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? घोड़े। चेंज हो गया, एक वचन बहुवचन में बदल गया। समझ में आया बेटा? ये आप इसका कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं लड़का। लड़का हमने चेंज कर दिया, आ है तो अकारांत हुआ, तो चेंज होके क्या बन रहा है? आ का क्या बन जा रहा है? ए बन जा रहा है, तो क्या बन जाएगा? लड़के। एनी डाउट? क्लियर ना बेटा? ये अब हम आपको बताते हैं इसका अगला नियम। अगला नियम का मतलब है कि अब दूसरा नियम। दूसरे नियम में ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से समझने की भी कोशिश करिएगा। अकारांत और इसके साथ क्या रखेंगे हम? आकारांत। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अकारांत और आकारांत दोनों है, ठीक है। अकारांत में अगर हम लेते हैं तो पुस्तक आती है। स्त्रीलिंग शब्द हो, शब्दों में ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये अकारांत या आकारांत। स्त्रीलिंग में अ है या आ है, दोनों चेंज होके क्या बनते हैं बेटा? यहाँ पे ए बनते हैं। क्या बनते हैं? ए। मतलब ये बना के यहाँ पे बिंदी लगेगी, ठीक है। पुस्तक, तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा ना बेटा? ये एक वचन है और ये बहुवचन। ये क्या है? एक वचन, और ये क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक है। समझ में आया? अब आकारांत देख लीजिए। आकारांत में क्या हो जाएगा? माता ले लीजिए। माता का क्या हो जाएगा? माताएं हो गया। यहाँ पे हमने मात्रा चेंज नहीं की, बल्कि क्या, हमने स्वर को जैसे कि तैसे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है बेटा। आप इसको एक और देख सकते हैं, जैसे कि हो गया लेखिका। लेखिका, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लेखिका का? लेखिका का भी हो जाएगा लेखिकाएं। हो गया, एक वचन बहुवचन। कन्वर्ट हो गया ना बेटा? कन्वर्ट हो गया ना बेटा? ऐसे ही बात, बात तो अ है तो ये अकारांत हो गया। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बातें। क्लियर हो गया बेटा? दो नियम समझ में आए। तीसरा नियम है कि इकारांत या इकारांत और इकारांत, मतलब जिस सीधा सीधा कहता है ई के अंत में या छोटी ई के अंत में, यही कह रहा है ना? इकारांत, ई के अंत में, यही कह रहा है ना बच्चों? ये जब चेंज होता है, अ के बाद चेंज होता है, तो क्या बनता है? या बनता है। क्या बनता है बेटा? या बनता है। समझ में आ रहा है? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ई और बड़ी ई चेंज हो जाती हैं किस में? या में, ठीक है। हम आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे लिखा है जाति। जाति क्या हो जाएगा? जातियाँ हो जाएगा ना बेटा? क्या हो जाएगा? जातियाँ, ठीक है। जैसे रीति, रीति का क्या हो जाएगा? रीतियाँ, ठीक है। रीति का क्या हो जाएगा? रीतियाँ, ठीक। क्लियर हो गया? एक वचन बहुवचन बहुवचन। इसका नियम क्या है? छोटी या बड़ी चेंज होके क्या बन जाती है? या में चेंज हो जाती है, ठीक है बेटा। कोई डाउट है? अब हम नियम नंबर 4 समझाते हैं। चौथा नियम क्या है कि ओ का प्रयोग बहुवचन बनते हैं। ओ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे हम सिर्फ ओ का ही प्रयोग करें, ओ, इसका प्रयोग करके भी हम बहुवचन शब्द बना सकते हैं। जैसे लिखा हो जाता है कथा, ठीक है। कथा एक वचन हो जाएगा, कथाओं। हमने सिर्फ ओ शब्द जोड़ा है, ठीक है। कथा, कथाओं। दूसरा शब्द ले लीजिए, बहन का क्या हो जाएगा? बहनों हो जाएगा बेटा। एक वचन किस में चेंज हो गया? ओ में। ओ लगा के शब्द भी हम बहुवचन बना सकते हैं। बना सकते हैं ना बेटा? बना सकते हैं ना बच्चों? देख लीजिए, इसके 4 नियम आपको हमने समझा दिए, ठीक है।
पांचवा नियम ये है कि जब भी हम शब्द को समूहों के रूप में भी जब देखते हैं, किसके रूप में देखते हैं बेटा? समूहों के रूप में देखते हैं, तो भी हम क्या करते हैं? इसको दल, जैसे कि पांचवा नंबर हम ले लेते हैं, दल समूह हो गया। वृंद, ये क्या है? वर्ग। जब हम ये क्या है, ये शब्द भी हम जोड़कर बहुवचन बना लेते हैं, इन शब्दों को भी जोड़कर हम बहुवचन बना लेते हैं ना। इससे नहीं पता चल रहा दल का मतलब, जब हम इसके आगे जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन बन जाता है। जैसे आप वर्ग, हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप इसको? जैसे आपने दल लिखा तो क्या हो जाएगा? दल लिखा तो क्या हो जाएगा? सेना दल, मतलब सेनाओं का पूरा समूह, बहुवचन बन जाएगा ना। ऐसे ही वृंद है तो क्या हो जाएगा? अध्यापक वृंद, मतलब अध्यापकों का समूह, ठीक है, वृंद। वर्ग भी हम जोड़ के बना सकते हैं, क्या बन जाएगा? वर्ग। वर्ग अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? अध्यापक वर्ग। या बन सकता है कि गुरुजन, जन, यहाँ वर्ग के साथ हम जन भी जोड़ सकते हैं, जन, क्या हो जाएगा? गुरु जन। यहाँ मतलब गुरुओं का समूह, जितने भी गुरु लोग हैं उनका समूह। क्लियर बेटा? इसका छठा नियम है कि जब स्त्रीलिंग शब्दों में हम अंत में या है, यदि कोई स्त्रीलिंग शब्द है और उसमें अंत में क्या है, तो उसकी अंतिम या को या कर देने से, जब हम इस या को या कर देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा गुड़िया, गुड़िया, ठीक है, क्या लगा? या। अगर हम इसको बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे? गुड़ियाँ लिख देंगे ना, गुड़ियाँ। आप लिख सकते हैं बुढ़िया, बुढ़िया, क्या हो जाएगा? बुढ़िया, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? बुढ़िया। चेंज हो जा रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये या बन जाता, मतलब चंद्र बिंदु लग जाता है। ये नियम नंबर 5 है। हाँ, एक बात और बेटा, यहाँ पे जो आपने देखा है ई और ई कन्वर्ट होता है तो या बनता है ना बेटा, या बनता है। जातियाँ, ऐसे ही कॉपियाँ, कुछ भी हो बन जाएगा यहाँ पे। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब बड़ी ई आती है, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें बड़ी ई आती है, जैसे हम लिख सकते हैं कली में बड़ी ई आई है ना, लेकिन जब हम इसको ई में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? कलियाँ, ठीक है। मतलब कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में कन्वर्ट हो जाता है, दीर्घ ई ह्रस्व ई में कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये क्या बन जाएगा? या। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जब हम लगा देते हैं, और या फिर दीर्घ स्वर क्या करते हैं लगा देने से, और दीर्घ ई को ह्रस्व ई कर देने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी है कि हम या को या में बदल देते हैं, गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया। अब है नियम नंबर 7। 7वां नियम ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में ऊ लगता है या बड़ा ऊ लगता है, इसको हम उकारांत भी कहते हैं। जब ऊ और ऊ, ठीक है, और क्या आता है? औ भी आता है, और इसके साथ क्या आता है? औ। लास्ट में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में ऊ लगे, बड़ा ऊ लगे, औ लगे, तो उसके साथ हम ए शब्द लगा देते हैं, ए जोड़ देते हैं, और दीर्घ ऊ के स्थान पर फिर वही ई वाला दीर्घ ऊ, अर्थात इस ऊ की जगह क्या बन जाता है? छोटा ऊ बना देते हैं, तो भी यह बहुवचन बन जाता है, तो भी यह बहुवचन बन जाता है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, बधू, बधू में बड़ा ऊ है, ठीक है, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में तो क्या हो जाएगा? बधुएं। कन्वर्ट हो गया बेटा। बड़ा ऊ किस में चेंज हो गया? छोटा ऊ में। और नियम तो है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ लगता है तो इन सब के ये सब तीनों चेंज होके किस में बन जाते हैं? ए में बन जाते हैं। और इसी के साथ एक नियम और है कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाता है, ठीक है बेटा। आप जैसे इसको ओ के स्थान पर क्या देख सकते हैं? गौ
हो गया। गौ, गौ का क्या हो जाएगा? गौवें। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार आप बुक जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, नियम नंबर 8। 8वां नियम ये है कि कुछ शब्द बहुवचन में भी एक जैसे होते हैं और एक वचन में भी एक जैसे होते हैं। जैसे क्षमा, ये एक वचन में भी मुझे क्षमा कर दीजिए, या हम सभी को क्षमा कर दीजिए। क्षमा एक वचन में भी एक जैसा रहता है और बहुवचन में भी एक जैसा रहता है। राजा एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। प्रेम, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में भी एक होते हैं और बहुवचन में भी एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा, अब एक कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम अब समझा दे रहे हैं कि जब संज्ञाओं के साथ ने, को, से इत्यादि परसर्ग लगे होते हैं। परसर्ग का मतलब होता है कारक। हम आपको जब कारक चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको कारक उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। एक नियम है कि जब संज्ञा के साथ ने, को और से कारक लगते हैं, कारक लगे होते हैं, तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए जब ये लगे होते हैं कारक, याद रखिएगा, तो शब्द में ओ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बेटा? ओ लगा देते हैं। तो वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। ठीक है, तो ये बहुवचन में कैसे चेंज होगा बेटा? ये कैसे चेंज होगा? इसको हम क्या कह सकते हैं? लड़कों को बुलाओ। क्या कहेंगे? बुलाओ। ठीक है, इसमें क्या चेंज हुआ? यहाँ लड़के था, यहाँ क्या हो गया? ओ शब्द चेंज हो गया। ठीक है, इसमें कारक को लगा हुआ है, इसीलिए पहले नियम बताए। कहाँ? ने, कर्ता ने कर्म को करण से। ये जब आप कारक पढ़ेंगे तब ये सातों नियम पढ़ाएंगे। कर्ता कर्म अलग अलग होता है बेटा। यहाँ आप बस एक ही चीज़ समझ लिए कि ने, को, से कारक जब लगते हैं तो वो चेंज होके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्लियर बेटा? आज के लिए बस इतना ही। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने PDF में भेज दिया है और हम इसके बाद भी इसका आंसर भी भेज दे रहे हैं। लेकिन बेटा इस चैप्टर को स्मूथली पढ़िएगा, 1 से 2 बार चैप्टर जरूर रीड करिएगा। हाँ, अगर इन सारे नियमों में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बात और बेटा ध्यान से सुन लीजिए, हम जो असाइनमेंट भेजेंगे वो सारे असाइनमेंट, वो सारी चीज़ें आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, जैसे हम डाल के भेजेंगे वैसे ही टॉपिक्स डाल डाल के आप अपनी कॉपियों में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।